जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक ही चल रही होगी। आज हम एक कविता है, आपकी बुक है ना, उसमें 34 पेज नंबर के ऊपर है, वो करेंगे। ये आपके कोर्स में नहीं है पर ऐसे ही है, तो हम ये करेंगे चमकीले तारे। तो यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है। तो हम पहले वो कवि है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ये महान कवि थे। उन्होंने हिंदी के साहित्य में अनेक कविताएं दी है, बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है। और उनका जन्म है वो 15 अप्रैल 1865 में हुआ था और उनका देहांत 16 मार्च 1947 को हुआ था, जब हमें आज़ादी मिली। तो अब हम ये चमकीले तारे कविता समझेंगे। क्या चमकीले तारे हैं, बड़े अनूठे प्यारे हैं, आँखों में बस जाते हैं, जी को बहुत लुभाते हैं। तो चमकीले तारे हैं वो कितने अच्छे लगते, कितने अनूठे लगते हैं, हमें हमारी आँखों में बस जाते और हमारे जी को लुभाते। मतलब रात को हम जब जाते हैं आकाश की ओर देखते तो तारे देखते ही रहते, ऐसा मन लुभाते कि वहाँ से जाने का मन नहीं होता, इतने तारे हमें अच्छे लगते हैं। जगमग जगमग करते हैं, हंस हंस मन को हरते हैं, नए जड़ाऊ गहने हैं, जिन्हें रात ने पहने हैं। रात में तारे ऐसे जगमग कर रहे हैं कि जैसे हमें लगता है कि वो हंस रहे, ऐसा लग रहा है, आकाश में तारे हंसते हुए नज़र आते हैं ऐसा। अब रात में उसके आकाश है ना, उसके ऊपर जैसे नए नए तारे जड़े गए हो, मतलब कैसे हार में नए हीरे जड़े जाते हैं, वैसे आकाश में नए तारे जड़े गए हो, वैसा हमें लगता है। कितने रंग बदलते हैं, बड़े दिए से बलते हैं, घर के किसी उजाले हैं, जोत जगाने वाले हैं। मतलब कितने रंग बदलते रहते तारे, ऐसा हमें लगता है। सिर्फ मतलब वाइट कलर के ही नहीं, थोड़ी देर देखेंगे थोड़ा और कलर ऐसा लगेगा। जैसे दिए जलते हैं ना, वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि आकाश में वैसे तारे जल रहे हैं। घर के किसी उजाले में ऐसा लगता है कि जोत जगाने के लिए, जैसे दीप जलता है ना जोत जगाने के लिए, उसी तरह से रात में जोत जगाने के लिए तारे आए हैं, ऐसा हमें लगता है। हीरे बड़े फबीले हैं, छवि से भरे छबीले हैं, कभी टूट ये पड़ते हैं, फूलों जैसे जड़ते हैं। कोई भी छवि होती है ना, उसमें हीरे जड़े जाते हैं ना, ऐसे छबीले जैसे हमें अच्छे मतलब लगते हैं, छवि में जैसे हीरे जड़े जाते हैं वैसे। और कभी कभी आकाश में से टूटते भी है, ऐसे लगता है कि जैसे फूलों जैसे जड़ते हैं, मतलब आकाश में टूट के नीचे गिरते हुए भी नज़र आते हैं। चिनकी सी चिटकाते हैं, छोड़ फुलझड़ी जाते हैं। यहाँ पे चिनकी मतलब मदारी के साथ जो छोटा सा लड़का रहता है ना, वो सब कुछ कर पाता है, सभी खेल उसको आते हैं, तो वैसा मतलब ऐसे सब खेल दिखा के हमें बहुत अच्छा लगता है ना, वैसा सब करके जैसे तारे फुलझड़ी की तरह चले जाते हैं, ऐसा हमें लगता है। सुबह होती है तो दिखता नहीं है ना, तो फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये कविता पूरी। अब आज का आपका होमवर्क है गिनती। आपको गिनती 1 से 50 तक लिखनी है। यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ, वही गिनती आप हिंदी की नोटबुक में होमवर्क में लिखनी है। तो इंडेक्स में आज की डेट लगा के लिखना गिनती, और ये 1 से 50 गिनती लिखोगे तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना, और एक पेज के एक साइड में ऐसे जैसे मैंने लिखा है ना वैसे एक, तो सामने एक, और फिर इस तरह से 10 तक लाइन आनी चाहिए, एक एक लाइन छोड़ के। और फिर बाजू में दूसरा सेक्शन होगा, वहाँ से स्टार्ट करना। तो 11 से 20 एक पेज में हो गया। फिर सामने वाले पेज में लिखना है 21 से 30, उसके बाजू में आएगा 31 से 40, और फिर दूसरे पेज में आएगा 41 से 50। इस तरह से आपको 1 साइडेड 3 पेज लगेंगे, ठीक है, साइड, और अच्छी तरह से लिखना। और पहली जो गिनती लिखी ना, उसमें एक अंक पहले है और शब्द में बाद में, उसी तरह से साथ में लिखना है, ठीक है।
और एक एक लाइन छोड़ना। हिंदी की राइटिंग ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है और अंक बीच में लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, इस तरह से। चलो, ये आपकी कविता पूरी हुई। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बेल आता है ना, उसको दबाना है, ठीक है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।